के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि आपके स्क्रीन के सामने है और ये सवाल आप देखकर ही समझ गए होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके सामने वही सवाल लेकर आते हैं जो सवाल कम से कम 2 या 3 बार पूछी जा सकती हो और एग्जाम में ऑलरेडी ये 10 से भी ज्यादा बार पूछी गई है। तो इसको कैसे करना है, और उससे पहले बता दें अगर ये सवाल न दिया तो इसका सेम मॉडल बनाकर कैसे देगा। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं आखिर इसका मॉडल क्या है। जैसे यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है और यहां साइन कॉस है, तो बोर्ड में सेम यही सवाल यहां पर साइन कर देगा और यहां पर कॉस कर देगा। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अगर यहां पर साइन कर दिया और यहां पर कॉस कर दिया फिर भी आपको सेम यही रूल करना होगा जो रूल हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ध्यान देना यहां साइन करेगा फिर भी आपका आंसर यही आएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए, इससे पहले आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से आज हमारा चैनल जो है मोनेटाइज भी हो गया है। तो चलिए ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहना जिससे कि और भी आगे जा सकें। तो चलिए देर न करते हुए ये वाली सवाल देखते हैं। तो इस सवाल को कैसे करेंगे यहां देखिए। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना आई बराबर इसी को नोट करेंगे 0 से लेकर π/2 और कॉस स्क्वायर एक्स पूरे के बटे में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx। अब इसमें आपको यूज करना होगा प्रगुण 4 का। क्या यूज करेंगे, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से यूज करेंगे। जहां पर यक्स है यक्स के स्थान पर हमें यूज करना होगा π/2 माइनस एक्स। अब आप कहेंगे कि π/2 माइनस एक्स आया कहां से, तो ये जो उच्च लिमिट है ना, इसी उच्च लिमिट में इसी यक्स को हटा देना, नहीं घटा देना है। तो π/2 माइनस एक्स हो गया, उच्च लिमिट में यक्स को घटा दिए तो इतना रखने, यानी कि यक्स के स्थान पर इतना रखने पर और यही प्रगुण 4 होता है, हर जगह आपको यही इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर हो जाएगा i इक्वल इंटीग्रल में 0 से लेकर π/2, जहां पर कॉस स्क्वायर है रहने दो, यक्स के स्थान पर यूज करेंगे π/2 माइनस का कितना है, यक्स है, अपान में साइन लिखेंगे, यक्स के स्थान पर यूज करेंगे π/2 माइनस का यक्स प्लस में कॉस और यक्स के स्थान पर यूज करेंगे π/2 माइनस का यक्स, यहां पर हो जाएगा dx होगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो i बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 होगा, 0 से लेकर π/2 होगा और कॉस स्क्वायर अभी रहने दीजिए, कॉस π/2 को 90 बोलते हैं तो कॉस 90 माइनस यक्स होगा साइन में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स अपान का साइन π/2 को क्या बोलेंगे 90, तो साइन 90 माइनस यक्स हो जाएगा कॉस यक्स प्लस का कॉस 90 माइनस यक्स हो जाएगा साइन यक्स, यहां पर dx करेंगे और ये बन जाएगा समीकरण 2। तो आपको अभी हमने बताया या तो ये सवाल में दे सकता है, यहां देखिए यहां पर जो है या तो ये दे सकता है, कभी कभी आपको ये वाला देता है, तो आप जैसे ये दिया था तो प्रगुण 4 का इस्तेमाल करके ये लाए हो, सेम ऐसे कभी कभी आपको ये वाला देगा तो प्रगुण 4 का इस्तेमाल करके ये लाना होगा। तो इसको हम समीकरण 1 यहां पर मान लेते हैं, ये आप समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। उससे पहले आपको हम बता दें अगर आप सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है तो ऑलरेडी हमने उसका वीडियो बना चुका है, जैसे कि आप थंबनेल पर एक स्क्रीन पर जो है एक थंबनेल शो करता होगा, इसी प्रकार से वो वीडियो है, आप जाइए टॉप 10 क्वेश्चन को देखिए जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जैसे आप लोगों ने इतनी मेहनत करके आपने इतनी तैयारी किया है तो आप बस 5 मिनट आप समय देकर वहां पर जाइए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए यहां पर देखिए, अब इतना कहने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए इक्वल के पहले i है और यहां पर भी इक्वल के पहले i है, तो i को i में जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2i इक्वल इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 है। अब उसके बाद आप समीकरण 1 वाला इतने को नोट कर लो, तो यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपान में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस में इसको नोट करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे में इसको नोट करेंगे, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस की संख्या है तो पहले साइन एक्स को लिख लेते हैं ताकि इसमें मैच करे, प्लस में कॉस एक्स बाद में लिख देंगे, एक ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पर dx दोनों के लिए लगा देंगे। इतना करने के बाद ये हो जाएगा 2i इक्वल 0 से लेकर π/2 हो गया, हर दोनों का सेम है तो दोनों में से किसी एक को लघुत्तम ले लेंगे
और इतना करने के बाद जब दोनों का हर सेम हो और लघुत्तम यही लिया गया हो तो अंश को आसानी से अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो और यहाँ पर जोड़ भी देंगे और यहाँ पर करेंगे dx। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इतना करने के बाद जो है लिखेंगे 2y इक्वल 0 से लेकर π/2। देखिए ये तो सबको पता है कि कॉस स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स, ये दोनों मिलकर फार्मूला बनता है एक का। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में साइन स्क्वायर यक्स बराबर एक होता है, यहाँ पर चूकी लगा देना और बटे में साइन यक्स प्लस का कॉस यक्स dx हो गया। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद दोनों तरफ क्या करना होगा आपको, यहां देखिए यहां पर इसके बाद जो है यहां पर 2i बराबर 0 से लेकर π/2 और उसके बाद 1 इसे हमें एक फार्मूला बनाना होगा। क्या बनाना होगा, फार्मूला बनाना होगा। फार्मूला क्या बनाना होगा, फार्मूला इसका एक बनाना होगा कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। तो यही फार्मूला आपको यहां पर बनाना पड़ेगा। अच्छा यहां पर देखिए कॉस से कॉस भी लाने के लिए कॉस वाले को हम पहले कर लें, कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहां पर कॉस वाले को पहले कर लेते हैं, कॉस एक्स को पहले कर लिए और साइन को कर दिए पीछे, प्लस की संख्या तो आगे पीछे की जा सकती है। इतना करने के बाद एक काम करते हैं, इसके गुणा में 1/√2 कर दे और इसके गुणा में 1/√2 कर दे। अगर इसके गुणा में 1/√2 किए हैं, इसके गुणा में 1/√2 किए हैं, तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1/√2 होगा जो कि बटे के बटे में है। इसका मतलब ये बटे के बटे में है तो यहां पर बटे में ही 1/√2 कॉमन ले सकते हैं, ताकि इन दोनों में बटे का जब √2 कॉमन ले तो अंश हर आपस में कट जाए और हमारी सवाल में कोई भी इफेक्ट यानी कि प्रभाव ना पड़े। इतना आपके समझ में तो आ गया होगा। और उसके बाद 2i, ये जो देखिए बटे में ही है तो इसको बाहर कर देंगे तो 1/√2। देखिए हमें जो सिद्ध करना था उसमें बटे में √2 था तो थोड़ा तो मिला, यानी कि कुछ ना कुछ तो मिलना शुरू हो गया, क्योंकि सिद्ध करना है तो कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए, तो इतना आ गया। अब यहाँ पर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 होगा 1/, ये जो है ये आपका जो है हो जाएगा। पहले हम cos x को लिखते हैं, cos x को लिख लिए। अब cos में ये किसका मान है तो आप कहेंगे cos 45 का मान होता है और इसको पाई में अगर बदलें तो π/4 हो जाएगा। cos π/4 का मान 1/√2 होता है, इंटू की संख्या आगे पीछे की जा सकती है। प्लस में cos से cos b, फिर sin a बनना चाहिए तो sin को पहले कर लेंगे तो sin a का मतलब x है, फिर यहां पर साइन 1/√2 जो है ये भी साइन का ही मान है, साइन 45 का मान है तो 45 को π/4 बोलेंगे। अब यहां पर आपको डाउट होगा कि हमने यहां पर 1/√2 से ही क्यों भाग गुणा किया, मतलब भाग किए और यहां पर गुणा क्यों किए। तो देखिए सबसे पहले आपको ये हेरना होगा आखिर cos x और sin x की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो दोनों में सेम आता है। तो हाँ 1/√2 ही एक ऐसी वैल्यू है जो cos π/4 और sin π/4 की ही होती है, तो इसलिए हमने इसको यहां पर किया था बटे में। 2i इक्वल का 1/√2 हो गया, लिमिट दिया है 0 से लेकर π/2 1/, इस फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा cos a माइनस बी, तो a के देखिए cos है, a के स्थान पर x माइनस में b के स्थान पर π/4 हो गया और यहां पर dx लग गया। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, तो इसी को हम नोट करके आगे आपको हम बताते हैं, ध्यान देना इसी को हम नोट करने चल रहे हैं। तो यहां पर देखिए सेम उसी को नोट कर लिए हैं, ध्यान देना अभी तक आपने जो देखा वो तो एकदम इजी था, लेकिन अब यहां पर आप थोड़ा सा माइंड जरूर लगाना क्योंकि यहां पर थोड़ा हार्ड होने वाला है। और ध्यान देना बोर्ड में आएगा तो सीधा 8 नंबर तो कहीं पर भी नहीं गया है। तो लिमिट दिया है 0 से लेकर π/2, 1/cos होता है sec, तो हो जाएगा sec x माइनस π/4 और यहां पर क्या कर देंगे dx कर देंगे। इतना आपके समझ में आ गया। अब यहां पर एक सूत्र को देख लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सूत्र। अगर इंटीग्रल में sec x हो, इंटीग्रल में sec x dx हो तो ये फार्मूला बन जाता है log sec x प्लस का tan x मापांक में प्लस का c, ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए 2i इक्वल 1/√2 तो पहले से था, इसको आप नोट कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर एक हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं,
क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और सेक इसका जो यानी कि सेक इतने का जो फार्मूला होने वाला है ये तो इसी फार्मूले में चेंज होने वाला। यहाँ पर करेंगे यक्स माइनस पाई बाई 4, और यहाँ पर मापांक बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद ध्यान देना, लिमिट को मत भूलना, 0 से लेकर पाई बाई 2 है, और तुरंत यहाँ पर सी लगा देंगे, प्लस का सी। और यहाँ पर देखिए, ये जब लिमिट ना हो तो प्लस का सी लगता है, जब लिमिट हो तो प्लस का सी भी आपका नहीं लगता है। और यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 2i इक्वल का 1/√2, बस यही लिमिट यूज कर देंगे, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, हम लिमिट को यूज करेंगे, तो ब्रैकेट, तो लिमिट यूज करेंगे लॉग, क्या करेंगे, लॉग। अब लिमिट यूज करते समय आप ध्यान देना, पहले उच्च लिमिट फिर निम्न लिमिट भी यूज करना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक मापांक को लगा लेते हैं, नहीं ब्रैकेट कर लेते हैं। अब सेक यक्स है, कितना है, सेक। अच्छा ये बताइए, यक्स के स्थान पर अगर हम पाई बाई 2 करें, ध्यान समझना, अगर यक्स के स्थान पर पाई बाई 2 करें तो आपको इसमें देखिए बोर्ड एग्जाम में जो है आपको जो है रफ कार्य करने का ऑप्शन मिलेगा, आप रफ कार्य कर लेना। यहां पर देखिए हम पन्ना ले लिए एक, तो यहां देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर यक्स था, माइनस का पाई बाई 4 था। अगर आप उच्च लिमिट यानी कि पाई बाई 2 यूज करेंगे तो यक्स के स्थान पे पाई बाई 2, ये तो पाई बाई 4 पड़ा रहेगा। तो 4 2 का लघुत्तम लेंगे, 4 2 दूनी 4, 2 पाई, माइनस का पाई आएगा, यानी कि पाई बाई कितना आ गया, 4 आएगा। तो यहां पर यूज करेंगे पाई बाई 4, उच्च लिमिट यूज हो गया इसमें, प्लस इसमें भी सेम ऐसे यूज करेंगे तो tan पाई बाई 4 यहां पर भी आने वाला है, पाई बाई 4 इसमें भी आएगा। उसके बाद इतना करने के बाद यहां पर देखिए बीच में चिन्ह लगता है माइनस का, ये भी समझना, बीच में चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। लॉग करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि देखिए यही पूरी संख्या में हमने रखा था उच्च लिमिट, और इसी पूरी संख्या में हम रखेंगे निम्न लिमिट। तो यही शुरू फिर से करते हैं, लॉग सिक, लॉग यहां पर ब्रैकेट लगा के सिक कर देते हैं। अगर देखिए यक्स के स्थान पर हम जीरो करेंगे, यहां पर जीरो होगा तो जीरो में इतना कुछ घटाएंगे तो माइनस का पाई बाई 4 ही आने वाला है, बीच में लगेगा प्लस, क्योंकि यहां पर प्लस है। 10 यहां पर जीरो करेंगे तो माइनस में पाई बाई 4 ही आने वाला है, क्योंकि जीरो करेंगे तो जीरो माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4, क्योंकि माइनस पाई बाई 4 में जीरो को हटा दीजिए, जीरो वैसे भी कुछ नहीं होता है। इतना करेंगे और यहां पर ब्रैकेट कर लेते हैं बंद, और यहां पर एक ब्रैकेट भी बंद करेंगे। और यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो 2i इक्वल 1/√2, ब्रैकेट लगाएंगे लॉग में, सिक इसको नोट करते हैं पाई बाई 4, प्लस में 10 पाई बाई 4, और यही लास्ट भी है लॉग। देखिए जैसे एक फार्मूला होता है कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक, इसके अगर कोणांक यानी थीटा, यही मान लो थीटा है माइनस का थीटा है, तो ये माइनस बाहर निकलते निकलते गायब हो जाएगा। तो यहां पर गायब हो जाएगा तो केवल सेक पाई बाई 4 बचेगा, लेकिन टेन का माइनस गायब नहीं होगा, ये बाहर आएगा तो माइनस ये और ये प्लस है तो माइनस कर देगा। तो 10 पाई बाई 4 हो गया, ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब यहां पर क्या करना है, वैल्यू रख देना है। तो 2i इक्वल 1/√2, ये हो जाएगा लॉग। अच्छा ये बताओ सेक पाई बाई 4 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे कि √2 होगा, क्योंकि √2 होता भी है, आपको तो ये तैयार करके जाना होगा। प्लस में 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, माइनस लॉग इसका मान कितना होगा, √2 माइनस का 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद लॉग का एक नियम होता है, अगर लॉग यम माइनस लॉग यन है, चूंकि लगा देते हैं यन है, तो ये हो जाता है लॉग यम बटे यन के रूप में। तो सेम इसी रूल के हिसाब से, यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहो लगा सकते हो, इसी रूल के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल 1/√2, और ये हो जाएगा लॉग में √2 प्लस 1 अपान का √2 माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन जो आपको सिद्ध करना है अभी वो नहीं आया है, तो उसको लाने के लिए और आगे करना पड़ेगा। देखिए कभी कभी आपको ये भी सिद्ध करने को दे सकता है, तो आप सतर्क रहना, आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्या सिद्ध करना है, आप सवाल को ऐसे हल करते जाना। अगर बीच में भी कहीं सिद्ध करने को दिया तो बीच में ही सिद्ध कर देना, लेकिन आपको जहां तक कहा है वहां तक हम ले जाएंगे, और शायद जहां तक आपको हम लिखे हैं जहां तक वहीं तक देगा भी। तो यहां पर लिखेंगे लॉग, लॉग √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, √2 माइनस 1, इसका हम परमीकरण कर देंगे, तो इसके विपरीत चिन्ह से परमीकरण होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस के हिसाब से √2 प्लस का 1, ये है जो है परमीकरण कर दिए। क्या किए हैं, परमीकरण, जो कि आपने कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा ये सब परमीकरण। तो 2i इक्वल 1 अपान का √2 हो गया, कितना हो गया, √2 हो गया लॉग। देखिए दोनों मैच कर रहा है,
जब दोनों मैच कर रहा है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, √2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर होगा अपान ये जो बन रहा है, एक बार देखिए घटाया है जोड़ा, जैसे देखिए एक बार अगर घटाया हो और एक बार जो है जोड़ा हो तो ये फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पर चूकी लगा देना, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखना चूकी लगा देना ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ ये फार्मूला है। सेम ऐसे अगर यहाँ पर √2 माइनस 1 होता और यहाँ पर √2 प्लस 1 होता तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाता। तो इसके हिसाब से √2 का वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर आएगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 और 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। वैसे यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद i बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा 2√2, क्योंकि इंटू में है, पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा। और लॉग कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, लॉग करेंगे। जब यहाँ पर लॉग करेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं आखिर सिद्ध क्या करना था। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए, 1/√2 चाहिए, लॉग चाहिए √2 प्लस 1। यहाँ स्क्वायर देखिए अभी आया है, जो हमने किया है वहाँ यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर गुणा में 2 आया है, ये 2 में गुणा नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोनों को हटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए i बराबर, देखिए एक और इसमें का फार्मूला होता है, अगर लॉग m की पावर n है, चूंकि लगा देना, तो ये n जो है आधार में आ जाएगा, यानी कि आगे आ जाएगा n log m हो जाएगा। तो 1/2√2 लिखेंगे इनटू में ये 2 जो है आपका आगे चला आएगा लॉग में √2 प्लस का 1 ब्रैकेट कर देते हैं, ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा और यहाँ पर आएगा i इक्वल 1/√2 लॉग में √2 प्लस का 1 और यहाँ ब्रैकेट लगा लेना। और यही जो है आपको सिद्ध करना था और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतना ही आपको सिद्ध करना था। और आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो एक सवाल और